हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ के बारे में, जो कि उसकी अलॉटमेंट कब और कहाँ पे आने वाली है। और उसके बाद हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ की किस तरह की डेटों की सब्सक्रिप्शन आई है और उसका क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे पीएनजी ज्वेलर्स की आईपीओ के बारे में, थोड़ा उसको रिव्यू करेंगे, कैसे कंपनी है, क्या फाइनेंशियल है, कंपनी जो आईपीओ ला रही है उन पैसों का वो करेंगे क्या, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कि जो श्री तिरुपति बालाजी का आईपीओ है उसकी जो अलॉटमेंट आएगी वो आएगी लिंक इन टाइम की वेबसाइट पे। ठीक है, लिंक इन टाइम की वेबसाइट पे इस आईपीओ की अलॉटमेंट आएगी। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आईपीओ की अलॉटमेंट है उसकी जो स्टेटस है वो वेबसाइट पे तो नहीं आती, बट बैंक की तरफ से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास बैंक की तरफ से मैसेज आने शुरू हो जाए कि जो फंड है वो अनब्लॉक हो गया, उस केस में आपको ये जाके देखना है कि आपका जो फंड है वो डेबिट हो गया या क्रेडिट हो गया। अगर वो फंड डेबिट हो गया, इसका मतलब है कि वो आईपीओ आपको मिल गया, और अगर वो फंड अगर वापस आपके बैंक अकाउंट में वापस आ गए, इसका मतलब है कि वो आईपीओ आपको नहीं मिला। ठीक है, ये तो बात हो गई तिरुपति बालाजी आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ है, जो कि फिलहाल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, उसके बारे में कि इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो डे टू में की अगर हम बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी की जो इसकी सब्सक्रिप्शन है वो है 7.91 के आसपास। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो वो है 17.57 टाइम्स के आसपास। वही अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 4.25 के आसपास है। वही अगर हम एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो वो 1.14 टाइम्स है, और अदर कैटेगरी में 10.31 टाइम्स के आसपास की सब्सक्रिप्शन आई है। तो इसका जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो 8 टाइम्स के आसपास है फिलहाल डे टू पे। ठीक है, और अगर हम इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो 68 रुपीज़ के आसपास चल रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 97% के आसपास की इसका फिलहाल के रेट आज की डेट में जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेटर होता है कि किस तरह की लिस्टिंग आ सकती है। कई बार ये काम करता है, कई बार फेल भी हो जाते हैं। तो जीएमपी के बेस पे आप बिल्कुल भी आईपीओ को सब्सक्राइब अवॉइड और अप्लाई ना करें, अपनी पूरी एनालिसिस कर ले किसी भी आईपीओ को अप्लाई और अवॉइड करने से पहले। ठीक है, तो जीएमपी अगर 97% के आसपास चल रहा है इस आईपीओ का, तो इसका मतलब है कि लिस्टिंग वाले दिन जीएमपी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आईपीओ के पूरी तरह से पैसे डबल होने के चांसेस फिलहाल जीएमपी के हिसाब से दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पीएनजी ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो आईपीओ है ये बेसिकली ज्वेलरी प्रोडक्ट में डील करती है, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर। ठीक है, इन सब में ये डील करती है, डायमंड में। बेसिकली ये जो कंपनी है ये बेसिकली महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, और इसका जो आईपीओ साइज है वो है 1100 करोड़ का। 1100 करोड़ में भी कंपनी का जो फ्रेश इशू है वो 850 करोड़ के आसपास का है। वही अगर हम ऑफर फॉर सेल की बात करें तो वो 250 करोड़ के आसपास का है। जो ऑफर फॉर सेल होता है इसका मतलब ये है कि कोई भी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं इसमें। ठीक है, ये जो 850 करोड़ का जो फ्रेश इशू है ये पैसे ही सिर्फ कंपनी को मिलेंगे। कंपनी की अगर आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करें तो वो 456 रुपये से लेकर के 480 रुपीज़ पर शेयर है। वो वहीं इसके एक लॉट में 31 शेयर आएंगे और 14,880 रुपये रखेंगे अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो, कम से कम। ठीक है, वही अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है, स्मॉल एचएनआई में, तो आपको 14 लॉट लगेंगे। 14 लॉट के लिए आपको लगेंगे 2,08,320 रुपये। वहीं अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 68 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जहां आपको लगेंगे 10,11,840 रुपये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये आईपीओ की जो ओपन हुआ था ये हुआ 10 सितंबर को। वही जो इसकी क्लोजिंग हुई है होगी वो होगी 12 सितंबर को। इसकी जो अलॉटमेंट स्टेटस आएगा वो आएगा 13 सितंबर को। रिफंड जो होंगे पैसे वो होंगे 16 सितंबर को, और जो इसकी लिस्टिंग होगी वो एनएसई और बीएसई दोनों पे होगी 17 सितंबर को। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो पिछले साल अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो 34% के हिसाब से वो इंक्रीज हुआ था। वही अगर हम पैट की बात करें तो वो भी 65% के आसपास के वो इंक्रीज हुआ था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, बट कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स भी हैं। ठीक है, यानी कंपनी ने कुछ कर्जे भी ले रखे हैं। अगर हम कंपनी के कर्जे के बारे में बात करें तो कंपनी का जो कर्जा 2022 में 294 करोड़ के आसपास का था, वही कर्जा कंपनी का 31 मार्च 2024 को 396 करोड़ के आसपास का हो गया है। ठीक है, यानी कंपनी के पास कुछ कुछ कर्जे भी हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें आरओई की, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो है 28% के आसपास। वही अगर हम बात करें आरओसीई की तो वो है 27.31% के आसपास। अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 0.74 है। वही अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो है 28% के आसपास। ठीक है, अब देखिए जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो वो इसका मतलब है कि वो उन पैसों के बदले अपनी हिस्सेदारी कंपनी में दे रही है। तो वो जो हमसे पैसों लेगी वो उन पैसों का करेगी क्या, ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए इस कंपनी का ऑब्जेक्ट जो है आईपीओ लाने का वो ये है कि इनको 12 नए स्टोर खोलने हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका मतलब है कि इनको अपना बिजनेस को बड़ा करना है, तो 12 नए स्टोर खोलने के लिए इनको पैसों की जरूरत है। ठीक है, नंबर 1 ऑब्जेक्ट।
नंबर 2 जो है, जैसे कि मैंने कहा कि इनके जो कर्जे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ये या तो पार्शियली या तो फुल्ली जैसा भी हो, ये अपने कर्जे को थोड़ा कम करेगी, जिससे कि इनकी जो बैलेंस शीट है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और बाकी जो है वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ठीक है। तो वही अगर हम इसके जीएमपी की बात करें कि यानी कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 258 रुपीज़ के आसपास का, इसका मतलब है कि 53% के आसपास की ग्रे मार्केट के प्रीमियम के हिसाब से देखें तो इसकी लिस्टिंग होने के चांसेस हैं कि 53% के आसपास की लिस्टिंग गेन हमें दिख सकती है, ठीक है। अगर इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज पहला दिन ही था, तो क्यूआईबी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन कुछ खास आया नहीं, 0.01% के आसपास ही है। वही अगर हम एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 3 टाइम्स के आसपास है, और अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 2.71 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन आई है इसमें। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो आया है 2.06 के आसपास, ठीक है। तो देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो आईपीओ की क्लोजिंग डेट है वो है कल, और पीएनजी ज्वेलर्स की जो आईपीओ की क्लोजिंग है वो है परसों, ठीक है। तो ये सारी बातें होंगी डिटेल में। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।